राजस्थान के 2 जिलों में जाट समाज के 35% आबादी वाले लोग अखिलेश जी कह रहे पीड़िए या किसी को किसी जाति से कह दे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ हमेशा लड़ेंगे। केंद्र में सारा जाट से वही ओबीसी, इसका यूजीसी का समर्थन करो। दलित और पिछड़ा है क्या? बीसीसीआई का अध्यक्ष अमित शाह का लड़का आज तक जीवन में बल्ला नहीं पकड़ा। ये जो स्मार्ट मीटर का खर्च उतर रहा है ना, इसका ठेका भी अमित शाह के लंडे पे ही है। उसका टोल फ्री, उसका मोल फ्री, उसका तोल फ्री। तो लड़ेंगे भाई, हमारा फर्ज है। हमें मालिक ने लड़ने के लिए भेजा, लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे। जो भी गलत काम करेगा उसके खिलाफ हमेशा लड़ेंगे। चाहे सरकार हो उसके खिलाफ भी लड़ेंगे, चाहे प्रशासन हो उसके खिलाफ भी लड़ेंगे। हम किसी से डरते वरते नहीं। सरकार तय करे। अभी यूजीसी का जिक्र चल रहा था ना, सरकार तय करे। तुम्हें पता क्या है दिक्कत? अब ये जो भाईचारा हो रहा, इसकी दिक्कत क्या है? हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में है ही नहीं तो हम लड़े क्यों? सरकार कह रही कि यूजीसी लाए, सवर्ण समाज के बच्चे जाति भेद, लिंग और स्थान, इन सब चीजों में भेदभाव नहीं रहना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। सरकार ये तय नहीं कर पाई आज तक कि 35% आबादी वाले लोग, अब ध्यान से मेरी बात समझना, अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम। और सवर्ण कौन है? मुस्लिम। समझो, अल्पसंख्यक कौन है? अखिलेश जी कह रहे पीड़िए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और सवर्ण में कौन है? पिछड़े में हो तुम। मुस्लिम राजपूत एससी में है, पिछड़े में है। यही तो दिक्कत है। मुस्लिम राजपूत सामान्य में है। एक सरकार कह रही कि ये अल्पसंख्यक है और दूसरी सरकार कह रही कि ये सामान्य है। मुस्लिम राजपूत का एक बच्चा यदि स्कूल में जाके किसी को कह दे और भाई त्यागी क्या हाल है तेरे, और वो जाके कह दे इन्हें मुझे त्यागी नहीं कहा, इन्हें मुझे कुछ और कहा, या किसी को किसी जाति से कह दे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन एक पार्टी क्या कह रही कि अल्पसंख्यक है साहब, मुझे तो इनके लिए लड़ना है। एक पार्टी कह रही नहीं, ये सामान्य है। और हमें यही नहीं पता कि हम सामान्य हैं, कि हम अल्पसंख्यक हैं, कि हम दलित हैं, कि हम पिछड़े हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे वहां गए नहीं जहां पता लगा जाके कि हम सामान्य में हैं, कि हम दलित हैं, कि हम पिछड़े हैं। कमाल की बात है, तो सरकार कानून ले आई। यहां बहुत लोग प्रतिक्रिया दे रहे। राजस्थान के 2 जिलों में जाट समाज ओबीसी में है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जाट समाज है, वहां सामान्य में है। केंद्र में सारा जाट सामान्य में है। और यहां कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ओबीसी, इसका यूजीसी का समर्थन करो। इसलिए हम बार बार ये कहें कि सरकार आज तक ये तय ही नहीं कर पाई कि ओबीसी एससी है कौन, दलित है कौन। दलित और पिछड़ा है क्या? पिछड़ा वो है जिसके पास साधन नहीं है। पिछड़ा वो है जिसके पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, चिकित्सा नहीं है, सुरक्षा नहीं है, जो बहुत पीछे की लाइन में है। जो बच्चा हमारा विकलांग है, जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, जो 7 साल की उम्र में भी मजदूरी कर रहा है, 18 साल की उम्र में भी मजदूरी करेगा, वो पिछड़ा है, वो दलित है। वो मुस्लिम राजपूत भी हो सके, वो राजपूत भी हो सके, क्योंकि राजपूत के न जाने कितने बच्चे आज रेढ़ी लगा के आज सब्जी बेच रहे। और सरकार क्या कह रही कि नहीं साहब, आप चाहे रेढ़ी चलाएं, चाहे आप मजदूरी करें, आप सामान्य हैं। पहले हिंदू मुस्लिम, अब सामान्य। इसलिए भाई हमारा निवेदन है, ये जो जाल तुम्हारे खिलाफ फैला रखा ना, इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। इसमें से समझदारी से निकल सको, भीड़ से नहीं निकल सकते। समझदारी करो, बैठ के चर्चा करो, समझदार लोगों को बुलाओ कि हमारा अधिकार क्या है, हमारी बात क्या है, हमें लड़ना किस चीज पे। हम लड़ रहे सिपाहियों के लड़ रहे, हम लड़ रहे अफसरों के लड़ रहे, हम लड़ रहे दरोगा के, इनके लाल लड़का क्या है भाई? पटवारी, तहसीलदार, कानून गो, इनके साथ लड़का मिलेगा क्या? अरे लड़ना तो सरकार के साथ, जो सरकार एक कानून बना रही उनके साथ जब तक नहीं लड़ोगे, जब तक किसी के साथ लड़ने का कोई लाभ
इसलिए भाई हमारा निवेदन है, हम दोबारा आएंगे प्रधान जी जोड़ा में। आज भाई हमारा पेट नहीं भर रहा और नेता बनने के लिए कभी नहीं आना, एक व्यक्ति भी संगठन में मत आना, कभी कोई जरूरत नहीं, समझ जाओ बस। ईमानदारी से कह रहे, जिस दिन तुम्हारी समझ में आ गई हम जीत जाएंगे। हमारा भीड़ करने का मकसद नहीं है, हमारा समझाने का मकसद है। तुम भी 145 करोड़ लोगों के हिंदुस्तान का हिस्सा हो, तुम्हें कोई इस देश से जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हम डर के मारो भागे फिर रहे। इसलिए हमारा निवेदन है कि जिनके साथ हम लड़ रहे वहां कुछ नहीं है, ये सारा थाना हमारी सुरक्षा में है, हमारे लिए बनाया, लेकिन वही हमारा शोषण कब करे, जब सरकार हमारे खिलाफ गलत कानून लेकर आवे। कानून सरकार बनावे तो नहीं बनाता, सीओ नहीं बनाता, एसपी नहीं बनाता, पटवारी कानून नहीं बनाते। कानून वो बनावे जो दिल्ली की सदन में बैठ के माल मार रहे, माल खा रहे। 543 सांसद पूरे देश के, वो एक भी नेता का बच्चा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ता। किसी का लंदन, किसी का ब्रिटेन, किसी का अमेरिका, किसी का ऑस्ट्रेलिया, किसी का हांगकांग, किसी का रूस, उनके सबके बच्चे विदेश में, एमबीबीएस, एमडी, बड़ी बड़ी डिग्रियां। और हमारे बच्चे यहाँ क्या है, बीमार, वो वहां से डॉक्टर आएंगे और यहाँ इलाज करवाएंगे, मजदूरी करेंगे, किसानी करेंगे, नौकरी करेंगे, सारा पैसा नेताओं के बच्चों को। यहाँ नेताओं को वोट दो और उनके बच्चों को पैसा दो। यहाँ जिनने जीवन में क्रिकेट का बल्ला ना पकड़ा हो, वो कम से कम इतना तो ख्याल करें कि मेरे पे छोड़ना नहीं आता, पहले मुझे भी नू बताया, मेरे घर के भाई दांती नू चलेगी, नू छुलागा, नू पूड़ी बंधेगी, नू घोड़ा बंधागा, हमें सिखाया जा। लेकिन राजनीति कितनी गजब की चीज है। बीसीसीआई का अध्यक्ष अमित शाह का लड़का आज तक जीवन में बल्ला नहीं पकड़ा, लेकिन भाई बीसीसीआई का अध्यक्ष। कमाल की बात है, जिसके घर का एक व्यक्ति आर्मी में नहीं है वो रक्षा मंत्री, जिसका बालक कभी विदेश न गया हो वो विदेश मंत्री। मतलब बकरी पानी में, मछली झाड़ी में, दोनों मरेंगी। और हम खुश हो रहे, देखो भाई मोदी जी ने इतना कर दिया, ढिकड़ा कर दिया, फलाना कर दिया। वीजा नहीं पकड़ता तुम्हारा कोई, सच्चाई जिस दिन पता लग जाएगी माथे में हाथ मार कर रोगे, कोई वीजा नहीं पकड़ता। इतनी बुरी हालत है, जिस देश में हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होते वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन ये देश चाहता है कि ऐसे ही हम लोग तरक्की करें, वोट लेवे, सांसद बने, विधायक बने, माल लूट लें। ये जो स्मार्ट मीटर का खर्च उतर रहा है ना, इसका ठेका भी हम इस आगे लंडे पे ही है। लगेंगे नहीं लगेंगे, इलाज होगा, और जो इकट्ठे रहे तो जान बच भी सके। लेकिन यहां तो भाई फुरकानी इलियास का बता दे, बोला हीटर चल रहा रात को, जय साहब आ जा रहे। अच्छा पता, जेई को पता है कुछ, जेई को पता है कहां है किसका मकान, बस यही है। इलियास फुरकान का बता दे, फुरकान इलियास का बता दे। एक वो फोन से चलावे और 10-20 हजार रुपए रोज लेगा अपना। सुधार करो, कमी तुम्हारे अंदर है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, और धूलती चेहरे पर आईना साफ करता रहा। बस ये है, धूल यहाँ है, इसे साफ कर लो। किसी की औकात नहीं है तुम्हारी तरफ को गंदी नजर से देख ले। हमारी जिम्मेदारी, हम कह तो रहे, लेकिन एक बार चेहरा साफ करो, शीशा साफ है। इसलिए आपके बीच आए। ये जो इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग हैं ना, एक बार तो ईमानदारी से खड़े होकर अपने अधिकार को पहचानो। पढ़ना तुम्हारा अधिकार है, और सरकार तुम्हें पढ़ने नहीं दे रही। क्या दे रही तुम्हें? 5 किलो अनाज। अरे कमाल की बात है। नुके 47 में देश विकसित होगा। अरे जिस देश के 80 करोड़ लोग आज भी लाइन में लग के 5 किलो अनाज ले रहे हो मेरे भाई, वो देश कितने दिनों में विकसित होगा, इस बात का अंदाजा लगा कर। मुझे देश का तो नहीं पता विकसित होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ देश के कुछ लोग विकसित जरूर होंगे। इसलिए हमारा निवेदन है, पहचानो अपने आप को, आप क्या हैं। जब आप अपने प्राइमरी स्कूल में एक सांसद के लिए, एक विधायक के लिए बटन दबाओ ना, और बटन दबा के जिस दिन वो दिल्ली लखनऊ जावे, उसकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए है। ये ताकत है तुम्हारी उंगली में। उसका टोल फ्री, उसका मोल फ्री, उसका तोल फ्री, उसका खाना फ्री, नहाना फ्री, मरना फ्री। तुम्हारी उंगली में इतनी ताकत है, और तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी उंगली में कितनी ताकत है। इसलिए तुम क्या भूल गए
ताकत। एक लड़का यहाँ दिल्ली में नौकरी कर रहा था, सिपाही पुलिस में था वो। उन्होंने कहा अपने चाचा को, चाचा जब आपका दिल्ली आओगे तो मेरे लिए घी लेकर आइए। गांव का किसान का सीधा साधा उन्हें स्टील का 5 किलो का डिब्बा भरवाया, क्योंकि हमारी भावना कैसी रहे कि भाई मेरा लड़का दिल्ली पुलिस में है, उसके साथ और भी उसके मित्र होंगे, उन्हें भी खवा देगा, हमारा भाव है ना ये। उन्होंने कहा 5 किलो का घी का डिब्बा भर लिया। मुजफ्फरनगर स्टेशन पर चला गया, रेल में चढ़ गया, रेल में भीड़ थी ज्यादा। उन्हें वो 5 किलो घी का डिब्बा उस पर टांग दिया चैन पे, रेल की चैन पे। वो जैसे रेल का चैन पे टंगा, चैन खिंची पर रेल रुक गई। अब रेल जैसे रुक गई वहां खड़द उतर गए, टीटी आ गया, पुलिस चली गई। बोले डिब्बा किसका? उन्होंने कहा भाई मारा। बोला तू ताऊ कमाल का आदमी, तुझे नहीं पता तेरे डिब्बा टांगने से रेल रुक गई? बोला भाई बात सुन मेरी, नू तो मुझे पता है कि घी में ताकत है, पर साला मुझे नू नहीं पता था यो रेल भी रोक के। पता है तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हें पता तुम सरकार को रोक भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, मिटा भी सकते हो, लेकिन मेरे भाई भूले बैठे, खा नहीं रहे, मजा ले रहे। कोई आवे वही पटा के ले जा, हर बेरी पट रहे और फिर पटे फिर रहे। आवे लोग पटावे, तुम पटे फिर रहे। अब जब लोग तुम पटे फिर रहे, जब लोग तुम पटे फिरोगे, एक बार सिम जाओ, बैठो कहीं, फिर आऊंगा दोबारे से, तारीख तय करके सारे गांव की तारीख तय करो और सारी 24वीं की तारीख तय करो। बड़ी पंचायत करेंगे, सहारनपुर से दिल्ली यात्रा है, सहारनपुर से दिल्ली यात्रा है। सरकार तय करे पहले कि देश को जातियों में, धर्म में बांट कर राजनीति करना चाहती है कि देश के विकास के लिए राजनीति करना चाहती है। दोनों में से एक सरकार को बात बतानी पड़ेगी।